माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान के अनुसार एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत देश के हर, पहले हम राजभवन कहते थे, अब लोक भवन कहते हैं, लोक भवनों में हर राज्य की स्थापना का दिवस मनाया जाता है। हम इस वर्ष उन निर्धारित तिथियों पर ये उत्सव आयोजित नहीं कर सके क्योंकि उस समय बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे। अब थोड़ा देर हुई है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अपने नियमित समय पर ही ये कार्यक्रम होंगे। मैं इससे पहले के कार्यक्रम में भी कहा हूँ कि ये केवल राज्य की स्थापना दिवस को मनाने का मामला नहीं है, ये हम अपनी बहुधा, अपनी अनेकता, अपनी विभिन्नता, हर प्रकार की जिससे मिलकर एक भारत बनता है, हम उसका उत्सव मनाते हैं। We celebrate our diversity which gives rise to our unity। और भारत आमतौर से हम समझते हैं कि हाँ, इससे पहले मुझे जो भी हमारे मेहमान आए हैं, उन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया, उनको मैं कहना चाहूँगा, बिहार लोक भवन विच तो आनू सारे यहाँ नू मेरे वलों जी आईनू। मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि साधारणतया हम मानते हैं कि भारत नाम इस देश का नाम राजा भरत के नाम पे रखा गया है, लेकिन हमारे बहुत से विद्वान हैं जो इससे सहमत नहीं। वो कहते हैं कि हमारे शास्त्रों में ये एक लाइन है, भाया रताम इति भारतम। भा कहते हैं उद्दीप्त होना, आलोकित होना, और ये ज्ञान का आलोक, लाइट विच कम्स फ्रॉम नॉलेज। क्योंकि भारत की संस्कृति ज्ञान की संस्कृति है आदिकाल से। तो भारत का मतलब है कि जो ज्ञान से पैदा हुए आलोक का आनंद ले सके। हम उसी ज्ञान का नतीजा है ये। भले ही हमने गलतियां की, भले ही हमारे व्यवहार में कमी रही हो, लेकिन आदि काल से जो हमारा डीएनए बना है, जो हमारी संरचना है, उसमें विविधता को बर्दाश्त करने की बात नहीं कही गई, टॉलरेंस नहीं, उसको स्वीकार करना है, उसका सम्मान करना है। मैं यूपी में पैदा हुआ, लेकिन पंजाब की विरासत मेरी विरासत, केरला की विरासत मेरी विरासत, कर्नाटक की विरासत मेरी विरासत, उत्तराखंड और हिमाचल की विरासत मेरी सम्मान और स्वीकार करने का
मतलब ही ये है कि मैं इसे दूसरे की संस्कृति मान के स्वीकार नहीं कर रहा हूं। मैं इनकम्प्लीट हूं, अपूर्ण हूं भारतीय के नाते, अगर मैं पूरे देश में जो संस्कृति की धाराएं हैं, जो भाषाएं हैं, जो रस्मों रिवाज हैं, जो तौर तरीके हैं, अगर मैं उनको पूर्णतया स्वीकार नहीं करता हूं तो मेरे भारतीय होना अपूर्ण रहेगा। इसलिए हम इसको ये सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हम सब एक दूसरे के तौर तरीकों को, संस्कृति की विभिन्न धाराओं को, उसके लिए अपने अंदर समझ पैदा कर सकें। दुर्लभम भारते जन्मा मानुष्यम तत्र दुर्लभम। भारत भूमि में पैदा होना अपने आप में सौभाग्य की बात है, क्योंकि ये दुर्लभ है। और मनुष्य के रूप में जन्म लेना, स्त्री पुरुष के रूप में जन्म लेना, हमारे यहाँ और भी हैं श्लोक जिसमें कहा देवता भी, उनको भी उर्दू का जलन नहीं होती, उर्दू का शब्द ज़्यादा बेहतर है, रश्क होता है पैदा होने पे। क्योंकि यहाँ पैदा होने का मतलब ये है कि आदमी मोक्ष के लिए अपने काम कर सकता है। तो हम इसीलिए जमा हुए। श्री औरोबिंदो ने बहुत सुंदर कहा है, उन्होंने कहा भारत माता पृथ्वी का केवल एक टुकड़ा नहीं, ये एक दिव्य शक्ति है। और मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि भारत बिहार से नहीं बनता, भारत उत्तर प्रदेश से नहीं बनता, भारत दक्षिण भारत, समग्र भारत से भारत बनता है, सारे राज्यों से भारत बनता है। और इस सब के लिए औरोबिंदो ने कहा कि ये एक दिव्य शक्ति है, ये केवल भूमि का टुकड़ा नहीं है, भौगोलिक इकाई नहीं है। भारत एक विचार है, भारत एक सभ्यता है, एक जीवन शैली है। और इसी से हमारे राष्ट्र का, हम टेरिटोरियल नेशन नहीं है, भौगोलिक राष्ट्र नहीं है, हम सांस्कृतिक राष्ट्र हैं, सभ्यता का राष्ट्र है। हमारी सभ्यता हमें परिभाषित करती है। और एक बड़ा देश होने के, आकार में बड़ा देश होने के नाते, बड़ी जनसंख्या होने के नाते उसके लाभ सबको स्पष्ट। राज्य जो हैं हमारे, उसके माध्यम से प्रशासनिक सुविधा और कुशलता के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। यही हमारी अनेकता में एकता को दर्शाता है और उसका महत्व बताता है। वास्तव में आप देखिए तो भारत का, मैं अंग्रेजी का शब्द प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि रिलीजन और धर्म अलग है मेरी समझ से, तो मैं यहाँ रिलीजन शब्द प्रयोग कर रहा हूँ कि भारत का रिलीजन अगर कोई है तो वो स्पिरिचुअलिटी है, वो आध्यात्मिकता है। हमारे यहाँ इस पे जोर नहीं दिया गया कि हर किसी को आज़ादी, प्रकृति यान्ति भूतानि। स्वामी विवेकानंद ने कहा था शिकागो में, रुचि नाम वैचित्र्या दिव्जु कुटिल नाना पज्जु श्याम निर्णाम एको कश्यम तो स्वमसी पैसा बढ़ना वेब। उन्होंने दुनिया के सामने कहा कि मैं उस देश से आता हूँ
उस समय हमारी आबादी 35 करोड़ रही होगी। उन्होंने कहा जहां हम 35 करोड़ लोग अपनी दिनचर्या का आरंभ इस प्रार्थना के साथ करते हैं कि जिस तरह विभिन्न नदी, नाले, चश्मे अपने अपने स्रोतों से निकलकर सीधा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता लेते हुए आखिर में जाके समुद्र में लीन हो जाते हैं, फिर वो हम इंसान भी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार चलते हुए तुझ में ही लीन हो जाते हैं। ये भारत की विशेषता। और ऋग्वेद आज यूएनओ भी कहता है कि दुनिया की पहली किताब। हमने अपनी सभ्यता की यात्रा कहाँ से शुरू करी, किस उद्घोषणा से शुरू करी? हिमालय की बर्फ की पहाड़ियों से लेकर गंगा और कावेरी के मैदानों, हरे भरे मैदानों तक एक शाश्वत सत्य की उद्घोषणा की गई कि परम सत्य एक है, हक एक है, लेकिन उसको कई रूप में देखा जाता है, माना जाता है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। अब ये जो हमारी सोच है, ये जो हमारी विरासत है, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा जिन राज्यों का आज हम उनकी स्थापना दिवस को मना रहे हैं आज, वहाँ का क्या योगदान है इस सोच को बढ़ाने में। बाबा गुरु नानक देव जी कहते हैं, कोई बोले राम राम कोई खुदाए, कोई सेवे गोसैया कोई अल्लाह। और फिर कहते हैं कि ये विविधता है, तो कहते हैं कि सब फिरकों को एक समझ ले, आई पंथी रीत है ये, मन को तूने जीत लिया तो सारे जग की जीत है ये। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा को भले को वंदे। और क्या छोटे से शब्दों में, असंख्या नावा असंख्या थावा, अंगम अंगम असंख्या लोआ। परम पिता परमेश्वर के अनगिनत नाम, उस परम सत्य के अनगिनत नाम हैं और अनगिनत धाम हैं। वो हर किसी के हृदय में निवास करता है। और अनंत लोक हैं जहाँ तक व्यक्ति की पहुँच संभव नहीं है, फिर भू उन्हीं अज्ञात अति दूरस्थ लोकों में निवास करते हैं। आम तो एक बहुत मशहूर भजन है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बहुत ही प्रिय भजन है और हम सब यही जानते हैं, उसे महात्मा गांधी के प्रिय भजन के रूप में जानते हैं। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, मंदिर मस्जिद तेरे धाम, सबको सम्मति दे भगवान। ये जिस तरह आपको और मुझे अच्छा लगता, ऐसे ही महात्मा गांधी को भी अच्छा लगता था। लेकिन ये रचना 10वें पातशाह गुरु गोविंद सिंह जी की, उनके ही उससे महात्मा गांधी ने ये लेके और अपने भजन में शामिल किया। और फिर मैं आगे आपसे निवेदन करूँगा कि सभ्य इंसान का, सभ्यता की पहचान ये है कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव भी होना चाहिए और एक अंग्रेजी में कहते हैं ग्रेटिट्यूड इज अवर ग्रेवी। कोई हमारे साथ, और
भलाई वही नहीं होती जो हमें पता है। बहुत से लोग हम जिन्हें हम जानते भी नहीं, वो भी हमारे साथ भलाई करते हैं। तो प्रभु तो कितनी भलाई करते हैं हमारे साथ। तो मुझे बहुत ही पसंद है, क्या सुंदर 4 लाइनें। तेरा कीता जातो नहीं मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नहीं, आपे तरसु पाई वो। तरसु पहुआ मिहरामिति होई, सदगुरु सजनु मिलिया, नानक नाम मिलेता जीवा, तनु मनु थीवे हरिया। हमारी ये ज़बरदस्त विरासत, और जिन राज्यों का आज हम उत्सव मना रहे हैं, गौर करिएगा, केवल सीमाओं की रक्षा नहीं, आज से 40 साल पहले भी हम आत्मनिर्भर नहीं थे। हमें दूसरों से अपना पेट भरने के लिए दूसरों से गेहूं मंगाना पड़ता था। PL 448 का था ना, 480 जो स्कीम थी, जो गेहूं आता था, थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता था। पंजाब को कहा गया ग्रेनरी ऑफ इंडिया, हरियाणा भी उसी जगह, वेस्टर्न यूपी के ज़िले भी उसी तरह। अब तो सभी जगह कृषि उत्पादन में भारत ने नए रिकॉर्ड कायम किए हैं, लेकिन उस दुष्कर परिस्थिति में यही क्षेत्र थे जिनके किसान, जैसे वो पूरी लगन के साथ देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं, इसी तरह उन्होंने देश आत्मनिर्भर बने, उसके लिए भी उन्होंने अपने खेतों से, हम अगर ये कहें कि सोना पैदा किया ताकि देश आत्मनिर्भर बन सके, तो वो गलत नहीं होगा। हमें गर्व है कि देश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारे इन राज्यों ने इतना, खाने के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में, और वैसे दूसरे क्षेत्रों में तो आगे हैं। और हमें सबको एक दूसरे से, जिसे कहते हैं आजकल बड़ा मशहूर है, हम यूनिवर्सिटीज़ की मीटिंग करते हैं, दूसरी संस्थाओं की मीटिंग करते हैं, कहते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस एक दूसरे से सीखिए। तो हमें वो सीखने की ज़रूरत है। आप सब हमारे आमंत्रण पर यहाँ पधारे, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपको अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।